गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग इस दिन व्रत रखते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। साईं बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि शिरडी के साईं बाबा की जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा आराधना करता है या फिर केवल उन्हें याद कर लेता है, साईं बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो आइए जानते हैं साईं बाबा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वो है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत ही आसान है। इसके लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी मूर्ति के सामने गंगा जल छिड़कें और पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत रखें। धूप घी से उनकी आरती उतारें। इसके बाद पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और अक्षत व पीले पुष्प हाथ में रखकर उनकी कथा पढ़ें एवं सुनें। आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो उस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा ज़रूर दें। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो या महिला हो। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप समय समय पर चाय और फल का सेवन कर सकते हैं। शाम के वक्त साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें और एक समय भोजन करें। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान दें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें दे सकते हैं। इनकी संख्या 5, 11 या फिर 21 होनी चाहिए। इससे आपका उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं साईं बाबा के व्रत की कथा क्या है। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू होने लगा। तो वहीं कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वो सदैव ईश्वर पर विश्वास रखती और उनकी पूजा करती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा भी ठप होने लगा और दूसरी कमाई का भी कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर रहने लगे और अब उन्होंने गलत रास्ता भी चुन लिया था। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुज़ुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की भिक्षा मांगी। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुज़ुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुज़ुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखें। तब कोकिला बहन ने कहा कि बाबा, सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं, और फिर उन्होंने सारा सच बता दिया। तब उस बुज़ुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत को रखने से साईं बाबा सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और उनके घर में सुख समृद्धि का वास आएगा। बुज़ुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया वैसे ही अनुष्ठान किया। उसके कुछ समय बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। दोनों पति पत्नी सुख शांति से जीवन जीने लगे। उनका रोजगार भी फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो परीक्षा में फ़ेल हो गए। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा के व्रत को करने की सलाह दी और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना भी ज़रूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का कुछ दिनों बाद पत्र आया कि इस व्रत के शुभ परिणामों सहित उनके बच्चे साईं बाबा का व्रत भी करने लगे और अच्छी तरह से पढ़ने लिखने भी लगे। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थीं और एक के बाद एक उनके घर में कई शुभ सूचनाएं आईं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।